बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस्लाम की एक अजीम हस्ती खलीफा दोम मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिह आज़म आदिल हुक्मरान उमर बिन अल-ख़त्ताब की शहादत के बारे में बात करेंगे। वो शख्सियत जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। हदीस नबवी है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन ख़त्ताब होते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मुख्तसर तारुफ। हज़रत उमर का नाम उमर बिन ख़त्ताब था। आप कुरैश के मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले सख्त मिजाज थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ बन गए। आपके इस्लाम लाने से मुसलमानों को क़ुव्वत मिली। कुरान मजीद में इरशाद है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। इस्लाम कबूल करने का वाक़या। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से निकले। रास्ते में मालूम हुआ कि इनकी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। जब उन्होंने कुरान की तिलावत सुनी तो दिल बदल गया। वो फ़ौरन दार-ए-अरक़म पहुँचे और इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इस्लाम लाने पर खुशी। सहाबा ने तकबीर बुलंद की। मुसलमानों को पहली बार खुलकर इबादत का मौका मिला। हज़रत उमर के फ़ज़ाइल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हक़ को उमर की ज़ुबान और दिल पर जारी फरमा दिया है। हज़रत उमर का अदल। हज़रत उमर का नाम आते ही अदल याद आता है। आप रातों को मदीना की गलियों में गश्त करते ताकि किसी मज़लूम की आह उन तक पहुँचने से पहले वो खुद उन तक पहुँच जाएं। मशहूर वाक़या है, एक औरत बच्चों को बहलाने के लिए खाली हांडी में पानी गर्म कर रही थी ताकि बच्चे समझें खाना पक रहा है। हज़रत उमर ने ये मंज़र देखा तो रो पड़े। अब बैतुल माल गए, आटा कंधे पर उठाया और फरमाया, क़यामत के दिन मेरा बोझ कौन उठाएगा। फतूहात फ़ारूकी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में शाम फ़तह हुआ, मिस्र फ़तह हुआ, इराक़ फ़तह हुआ, बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ, लेकिन इतनी अजीम सल्तनत के बावजूद ज़िंदगी इंतहाई सादा थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आजिज़ी। एक मरतबा सफ़ीर रूम आया। उसने पूछा, बादशाह कहाँ हैं? लोगों ने बताया, वो दरख्त के नीचे सो रहे हैं। सफ़ीर हैरान रह गया और बोला, आपने इंसाफ किया, इसलिए अमन में सोए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अक्सर दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, मुझे अपने रास्ते में शहादत अता फरमा और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मौत नसीब फरमा। अल्लाह ताला ने इनकी दोनों दुआएं कबूल फरमाईं। शहादत से पहले के हालात। 23 हिजरी में इस्लाम की सल्तनत बहुत वसी हो चुकी थी, लेकिन इस्लाम के दुश्मन अंदर ही अंदर साजिशें कर रहे थे। एक मजूसी गुलाम अबू लुक्लुक फ़िरोज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से नाराज़ था। हमले का दिन 26 ज़िलहज की फजर थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज़ पढ़ रहे थे। सफ़ें सीधी थी, लोग अल्लाह के हुज़ूर खड़े थे। अचानक अबू लुक्लुक ने जहरीले खंजर से हमला कर दिया। उसने कई वार किए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शदीद ज़ख्मी होकर गिर पड़े। शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद हज़रत उमर ने फरमाया, नमाज मुकम्मल करो। ये थी इस्लाम से मोहब्बत। सहाबा का गम। मस्जिद में कोहराम मच गया। सहाबा रो रहे थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि उम्मत का अजीम रहनुमा इस हालत में है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़िक्र। शदीद तकलीफ़ में भी आपको अपनी ज़ात की नहीं बल्कि उम्मत की फ़िक्र थी। आपने खिलाफत के लिए शूरा मुकर्रर की ताकि उम्मत में इख्तिलाफ़ न हो। हज़रत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, सब आपसे मोहब्बत करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरा कर्ज़ अदा कर देना।
دیکھیں دنیا کی عظیم سلطنت کا حکمران بھی آخرت کی فکر کر رہا ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہونے کی خواہش۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ سے اجازت مانگی گئی۔ انہوں نے فرمایا، میں یہ جگہ اپنے لیے رکھنا چاہتی تھی، لیکن آج عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ یکم محرم 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ مدینہ غم میں ڈوب گیا، لوگ رو رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مدینہ کی روشنی کم ہو گئی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ عظیم اعزاز بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گواہی۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا، میں نے عمر سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو۔ شہادت سے حاصل ہونے والے اسباق: نمبر 1، عدل۔ حکمران ہو یا عام انسان، انصاف ضروری ہے۔ نمبر 2، نماز کی اہمیت۔ شدید زخمی حالت میں بھی نماز کی فکر تھی۔ نمبر 3، سادگی۔ عظیم حکمران ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزاری۔ نمبر 4، آخرت کی فکر۔ قرض اور حساب کی فکر ہر وقت رہی۔ نمبر 5، امت سے محبت۔ آخری وقت میں بھی امت کی فکر تھی۔ آج نوجوان فلمی کرداروں کو آئیڈیل بناتے ہیں، جبکہ اصل ہیرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ہیں۔ سچ بولنا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، نماز کی پابندی، دین سے محبت، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہے۔ اگر ہم انصاف کریں، نماز قائم کریں، سچ بولیں، عاجزی اختیار کریں تو ہمارا معاشرہ بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، صحابہ اکرام کی محبت عطا فرما اور قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ اٹھا۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔